हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 RS रगवाल मैथ में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व की जा चुकी हैं। टुडे वी विल सॉल्व टेस्ट पेपर 1 विच इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। टेस्ट पेपर 1 हैज 3 sections, section A, section B and section C. Let's do section A. Question number 1 is write each of the following numerals in words. यहाँ पे न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इन्हें वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड्स में हम इन्हें दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। और ये कैसे पता चलेगा कि किस सिस्टम में लिखना है, तो ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कॉमा किस तरह से प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूमरल लिखा हुआ है इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमा की पोजीशन देखते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के पहले प्लेस किया गया है, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के पहले प्लेस किया गया है, थर्ड कॉमा 2 डिजिट्स के पहले प्लेस किया गया है। और कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है पीरियड्स को। दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, सेकेंड पीरियड में 2 प्लेसेस है, थर्ड पीरियड में 2 प्लेसेस हैं। तो ऐसा होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। दैट मीन्स ये न्यूमरल लिखा गया है और इसे वर्ड में लिखना है तो हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करना होगा। अब रही बात पीरियड्स की, तो पहला पीरियड होता है राइट साइड से वंस, फिर थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़्स, अगर हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं तो। और ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा जाएगा क्योंकि ये कॉमा प्लेस किया गया है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो 16 करोड़ पीरियड में है तो हम यहाँ लिखेंगे 16 करोड़। अब लैक्स पीरियड में क्या लिखा है, 06, दैट मीन्स 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 लैख। थाउजेंड्स पीरियड में यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं और डिजिट है 2 and 3, दैट मीन्स कंबाइन हम इसको रीड करेंगे 23,000। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं 20 और डैश कर देते हैं 23 के लिए 23। ये थाउजेंड्स पीरियड है तो यहाँ लिखेंगे 1000। फिर लास्ट पीरियड जो है वंस है और यहाँ पे 708 लिखा हुआ है तो इसे एज इट इज हम लिख देंगे 708। इन दिस वे वी हैव रिटन दिस न्यूमरल इन वर्ड्स। आइए सेकेंड देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस है, अदरवाइज बाकी सभी पीरियड्स में 2 प्लेसेस हैं। दैट मीन्स ये भी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है तो इसे वर्ड्स में लिखना है। तो ये वंस पीरियड, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स। आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 14 करोड़ पीरियड में आता है तो हम यहाँ लिखेंगे 14 करोड़। स्पेलिंग पे ध्यान देना होगा, प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी है, करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। एल इस पीरियड में 23 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 23 लैख, तो ये होगा 23 और ये लैख, LAKH। फिर थाउजेंड्स पीरियड में सिर्फ लिखा है 08 तो इसे कंबाइन क्या करेंगे, 08 मीन्स 8 रीड करेंगे तो 08 मीन्स 8000, EIGST 8000। और वंस पीरियड में जो लिखा है उसे एज इट इज लिख देते हैं 915। तो 915 वंस नहीं लिखते, हम सीधे लिख देते हैं 915। इस तरह से हमने गिवन न्यूमरल को वर्ड्स में लिख लिया है। 14 करोड़ 23 लाख 8,915। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। यहाँ पर न्यूमरल्स जो दिए हुए हैं इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं, तो पहले कॉमा से डिसाइड होगा कि हमें किस सिस्टम में इसे लिखना है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो ये डिसाइड करेगा कॉमा, क्योंकि कॉमा जहाँ पे प्लेस किया गया है यही हमें दिखाता है कि कौन से पीरियड में कितने प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, सेकेंड पीरियड में भी 3 प्लेसेस हैं। तो ऐसा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। दैट मीन्स ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नहीं है बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पीरियड कहलाता है वंस, सेकेंड पीरियड 1000 और थर्ड पीरियड इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन कहलाता है। यहाँ पर लैख नहीं कहा जाएगा।
तो मिलियन पीरियड्स में 80 लिखा हुआ है, 2 डिजिट्स हैं 80, कंबाइन हम पढ़ेंगे 80, तो इसे हम पढ़ेंगे 80 मिलियन। दैट मीन्स ये थाउजेंड्स पीरियड है और इसमें 3 प्लेसेस हैं। डिजिट कौन कौन सी है? 0 6 0, कंबाइन हम क्या पढ़ेंगे? 60, और पीरियड्स कौन सा है? थाउजेंड्स, तो यहां पर हम लिखेंगे 60,000। पीरियड थाउजेंड्स है पर यहां हम लिखते हैं 1000। अब वंस में क्या है? 409, तो इसे एज इट इज हम लिख देंगे 409। इस तरह से गिवन न्यूमेरल को हम वर्ड्स में लिखेंगे 80,60,409। आइए इसमें सेकेंड न्यूमेरल देखते हैं। तो यहां पर भी हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। दैट मीन्स ये इंटरनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है और ये वंस, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिखा गया है। अब मिलियंस पीरियड में लिखा है 234, तो हम लिखेंगे 234 मिलियन। तो थाउजेंड्स पीरियड में क्या लिखा है? 150, कंबाइन हम क्या पढ़ेंगे? 150, तो यहाँ लिखेंगे 150,000। तो वंस पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 319, कंबाइनली हम क्या पढ़ेंगे? 319, तो यहाँ लिखेंगे 319। इस तरह से गिवन न्यूमरल को हमने वर्ड्स में लिख लिया है 234,150,319। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे नंबर प्लेस किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं? सबसे पहले स्मॉलेस्ट आता है, उसके बाद उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, लास्ट में ग्रेटेस्ट आता है, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हमें ऐसा लिखना होता है। अब नंबर लिख लेते हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स को हमने लिख लिया है। अब इन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें ये देखना होगा कि जितने भी नंबर दिए हैं इनमें डिजिट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर हमें हर एक नंबर पे डिजिट्स देखनी होगी, कितनी डिजिट्स हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके आप इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, या फिर आप इसने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 7 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 समझने के लिए अपने। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डिजिट्स 6 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ डिजिट्स 7 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जिस नंबर में जितनी कम डिजिट्स होंगी वो नंबर उतना ही स्मॉलर होगा, जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होंगी वो ग्रेटर होगा। तो अब हम डिजिट्स देखते हैं। तो सबसे कम डिजिट्स यहाँ पर हैं 6। इन 2 नंबर्स में 7 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 8 डिजिट्स है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर इन सभी में ये होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। तो इन्हें अगर हमें अरेंज करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट हम बिना बनाए इसे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस नंबर को। तो नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर, तो फर्स्ट नंबर है, अब हमने यहाँ लिख दिया है नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर, तो ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इन्हें हम कॉमा का यूज करके सेपरेट करके लिख सकते हैं, या फिर इस सिंबल का यूज करके भी लिख सकते हैं। ये सिंबल कहलाता है स्मॉलर देन, ये नंबर स्मॉलर है किससे? इसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर आएगा। तो इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? तो ये 6 डिजिट का नंबर था, इससे ग्रेटर नंबर होगा 7 डिजिट का। तो 7 डिजिट का नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 जगह है। अब इन दोनों में भी स्मॉलर कौन सा होगा वो पहले लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम लेफ्ट साइड से कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, दोनों ही जगह 7 डिजिट्स हैं, बट तो यहाँ पर हाईएस्ट
वैल्यू वाले प्लेस में 3 है और यहाँ पर 6 है, दैट मीन्स ये स्मॉलर होगा इस नंबर से, ये नंबर स्मॉलर है तो इसे लिखा जाएगा, क्योंकि असेंडिंग में हमेशा स्मॉलर नंबर लिखा जाता है। तो इन दोनों का जब कंपेरिजन करते हैं तो ये पहले लिखा जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे। अब इससे ग्रेटर कौन सा होगा, तो ये 7 डिजिट का, तो 7 डिजिट वाला दूसरा नंबर लिखेंगे 6940,513। तो हमने 6 डिजिट का नंबर लिख लिया, 7 डिजिट के दोनों नंबर लिख लिया। अब इनसे ग्रेटर कौन से होंगे, 8 डिजिट्स वाले नंबर। तो 8 डिजिट्स वाले 2 नंबर्स हैं, 1 और ये 2। तो इनका कंपेरिजन भी हम लेफ्ट साइड से करेंगे। तो यहाँ पर 1 है लेफ्ट साइड पे और यहाँ पर भी डिजिट 1 है। फिर इसके बाद 9 है यहाँ पर 6 है। तो 9 6 में 6 स्मॉलर होता है, दैट मीन्स ये नंबर इस नंबर से स्मॉलर है। तो यहाँ पे इसे प्लेस करेंगे 16531079। अब इससे ग्रेटर लास्ट नंबर यही बचा है, तो ये ग्रेटेस्ट होगा, तो इसे लिख लेते हैं। इस तरह से गिवन नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। इन्हें हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर भी अरेंज कर सकते थे। तो दोनों ही तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, ग्रेटेस्ट, और लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो पहले जो नंबर दिए हुए हैं, गिवन है, उन्हें लिख लेते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया था, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हुए हम इसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर हम प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करते हुए भी इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करते हुए अरेंज करेंगे। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और उसमें फिर नंबर को अरेंज करेंगे। तो पहले जो गिवन नंबर है इन्हें हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे। तो प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने फॉर्म कर लिया है। ये राइट से फर्स्ट प्लेस वंस प्लेस कहलाता है, ये टेंस है, ये 100 एच हमने लिखा है शॉर्ट में, ये टी एच फॉर 1000 है, ये 10,000, ये लैक्स, 10 लैक्स, करोर्स। अब हम गिवन नंबर्स को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करेंगे। तो जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है 3 वंस प्लेस पे, तो 3 लिखेंगे। फिर 0 है, आफ्टर इट 2, फिर 6000 प्लेस पे है तो 6 लिखेंगे। 9 10,000 प्लेस पर आएगा। 7 लाख प्लेस पे आएगा। 4 10 लाख प्लेस पर और 5 करोड़ प्लेस पर। सेकेंड नंबर जो दिया है 8 वंस प्लेस पर, तो 8 लिखेंगे। 3 टेंस डिजिट है तो 3 होगा। 2 हंड्रेड्स डिजिट है तो यहाँ पर लिखेंगे इसे। फिर 5 7 6 4, 5 7 6 4। ऐसे ही अदर नंबर्स को भी हम इसमें अरेंज करेंगे। तो ये हमने अरेंज कर लिया और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी डिजिट्स करोड़ प्लेस तक में है, यानी करोड़ में 2 नंबर्स हैं। अब यहाँ देख रहे हैं करोड़ प्लेस पे इस नंबर की डिजिट 5 है, और इसकी बात करें तो करोड़ प्लेस पर यहाँ पर 6 है। तो 5 और 6 में करोड़ प्लेस पे 6 है, 6 की फेस वैल्यू ग्रेटर होती है, दैट मीन्स ये नंबर दूसरे करोड़ वाले नंबर से ग्रेटर होगा। और डिसेंडिंग में हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर ही लिखते हैं। तो ये दोनों ही नंबर अदर 3 नंबर से ग्रेटर हैं, और इन दोनों में भी ग्रेटेस्ट होगा ये नंबर, क्योंकि इसमें करोड़ प्लेस पे 6 है जबकि फर्स्ट नंबर में करोड़ प्लेस पे 5 है। तो सबसे पहले इसे लिखा जाएगा, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं ऐसे, और उसके बाद हम इसे लिखेंगे। बिकॉज इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी राइट द ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट, सो वी विल राइट दिस नंबर फर्स्ट एंड आफ्टर इट वी विल राइट दिस। अब हम अदर 3 नंबर्स देखते हैं। तो सेकेंड प्लेस पे जो नंबर है और फोर्थ प्लेस पे जो नंबर है, इन दोनों में भी डिजिट्स 10 लाख प्लेस तक में है, दैट मीन्स ये नंबर 10 लाख में है। तो यहाँ पर 10 लाख प्लेस पर 4 डिजिट है और यहाँ पर 10 लाख प्लेस पे 5 डिजिट है। तो 4 और 5 में कौन सा ग्रेटर होगा,
जिसकी डिजिट 5 10 लाख प्लेस पर है ये ग्रेटर होगा। तो इन दोनों में ग्रेटर ये होगा, तो फर्स्ट 2 नंबर तो हमने डिसाइड कर लिए हैं, थर्ड प्लेस पे ये लिखा जाएगा और फोर्थ प्लेस पे 10 लाख वाला ये नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद लास्ट में ये नंबर बचता है जिसमें कि मैक्सिमम प्लेस लाख प्लेस है, जो कि अदर 4 नंबर से स्मॉलर है, तो फिफ्थ नंबर पे ये लिखा जाएगा। तो इस ऑर्डर पे हम नंबर्स को लिखेंगे जिससे कि नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो इसे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में लिखा जाएगा ये नंबर 6,32,40,613, 6,32,40,613। आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं या फिर ग्रेटर का सिंबल भी लगा सकते हैं। ये नंबर ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? ये नंबर 5,47,96,203 से ग्रेटर है। ये हमने 2 मार्क कर लिया हुआ है। सेकंड पोजीशन पे ये लिखा जाएगा। तो आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं और ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा के भी लिख सकते हैं। थर्ड प्लेस पर ये नंबर आएगा जो हमने थर्ड मार्क किया हुआ है 51,25,648। इसके बाद फोर्थ प्लेस पे हम लिखेंगे इसे 46,75,238 और स्मॉलेस्ट नंबर ये है जिसे हमें फिफ्थ प्लेस पे लिखना है, इसलिए हमने 5 को इंसर्कल करके लिख दिया है यहाँ पर कि इसे हम लास्ट में लिखेंगे, फिफ्थ प्लेस पे लिखेंगे। 5,89,623। इस तरह से गिवन नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज किया है। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह भी बिना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल? 7 डिजिट्स के कितने नंबर पॉसिबल हैं ये हमें बताना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है इसे फाइंड करने का। हम लार्जेस्ट 7 डिजिट का नंबर लिखते हैं, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और उसमें +1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स पता चल जाएगा कि 7 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले हम लिखेंगे द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर अगर लिखना है तो सभी 7 प्लेसेस पे हमें हाईएस्ट फेस वैल्यू वाली डिजिट लिखनी होगी। दैट मीन्स ऑल 7 प्लेस पे यहाँ पर 9 ही होगा। 9 9 9 9 9 9 एंड 9। दैट मीन्स 99,99,999 ये लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है। अब हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू सबसे कम होगी? तो वो 0 है। बट हम स्टार्टिंग में 0 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लिखना दैट मीन्स वो मीनिंगलेस होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं 1। 0 के बाद नेक्स्ट स्मॉलर फेस वैल्यू की डिजिट 1 है तो 1 लिखेंगे। अब बाकी प्लेसेस में हम 0 लिख सकते हैं। 0 से किसी नंबर को स्टार्ट नहीं करते हैं बट आफ्टर हम किसी भी डिजिट नॉन 0 डिजिट के बाद हम 0 लिख सकते हैं। तो बाकी जगह हम 0 लिख देंगे 0 0 0 0। तो ये 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि 10 लाख से लेके 99,99,999 तक कितने नंबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही 7 डिजिट नंबर्स हैं। 7 डिजिट नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 10 लाख से और 7 डिजिट नंबर्स 99,99,999 तक हैं। तो इनके तो यहाँ तक टोटल कितने नंबर होंगे वो लिख लेते हैं। तो इसे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स और जो डिफरेंस आता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू आएगी 89,99,999 और प्लस करना है 1 तो +1 लिखेंगे। अब जब हम यहाँ पर एडिशन करेंगे तो सम आएगा 90 लाख। इसे वर्ड में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 90 लाख।
तो 7 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं? 90 लाख नंबर्स होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 1 4 6 8 0 ओनली वंस एंड फाइंड देयर डिफरेंस। तो यहाँ पर 1 4 6 8 0 डिजिट्स का एक ही बार यूज करना है और आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और उनका डिफरेंस क्या होगा ये भी हमें फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर डिजिट्स आर 1 4 6 8 0, इनका यूज करके हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी हमें फॉर्म करना है और हर एक डिजिट का आप एक ही बार यूज करते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए सीधा सा तरीका है कि जो भी डिजिट्स आपको दी हैं उन्हें आप उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू 8 की होती है, तो पहले हम 8 लिखेंगे। उसके बाद फेस वैल्यू होती है 6 की, फिर 4 लिखेंगे। इसके बाद 1 0 में कौन सा होगा, 1 की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है तो 1 लिखेंगे और सबसे कम फेस वैल्यू 0 की होती है तो इसे लास्ट में लिखेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर होगा 86,410। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखा जाता है, इसमें डिजिट्स को हम उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो अगर सबसे कम फेस वैल्यू किसकी है, 0 की है, उसके बाद 1 की है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। बट 0 से आप किसी नंबर को स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये किसी भी नंबर में 0 आगे लिखा होना दैट मीन्स मीनिंगलेस होता है। तो 0 को आप यहाँ ना लिख के सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे। 0 के बाद जो नेक्स्ट स्मॉलर फेस वैल्यू वाले डिजिट है उसे पहले लिख देते हैं 1, और 0 को आगे लिख नहीं सकते बट सेकंड प्लेस पे उसे लिखा जा सकता है तो इसे हम सेकंड प्लेस पे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 10,468। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10,468। अब यहां पर हमें इनका डिफरेंस भी फाइंड करना है, तो दियर डिफरेंस लिखेंगे। तो डिफरेंस में लार्जेस्ट नंबर जो है 86,410 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर को, 10,468 है जो, और ये वैल्यू आएगी 75,942। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन डिजिट्स का यूज करते हुए लार्जेस्ट नंबर भी लिख लिया है, स्मॉलेस्ट नंबर भी लिख लिया है और नंबर्स का डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर रोमन न्यूमरल लिखे हुए हैं, इनके लिए हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले सभी रोमन न्यूमरल को लिख लेते हैं, फिर उनके करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखेंगे। तो फर्स्ट में दिया है CCXLII। तो जब भी रोमन न्यूमरल में जो सिंबल रिपीट होता है दैट मीन्स उन्हें ऐड करना होता है, उनकी जो वैल्यू होती है उन्हें ऐड करना होता है। तो यहाँ पर CC लिखा हुआ है दैट मीन्स C 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इनकी जो वैल्यू होती है C का मतलब होता है हिंदू और अरेबिक में 100, दैट मीन्स 100 प्लस 100 होगा। तो डबल C का मतलब हुआ 200 प्लस XL, L ग्रेटर न्यूमरल है और X स्मॉलर न्यूमरल है। तो जब भी ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल आता है वहां सब्ट्रैक्शन होता है। तो L की जो वैल्यू है 50 और X की वैल्यू होती है 10, तो L के लेफ्ट में X है तो 50 माइनस 10 करेंगे तो 40 आएगा। तो याद रखना XL का मतलब होता है 40, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस I 2 टाइम्स रिपीट हुआ है दैट मीन्स इनकी वैल्यूज को ऐड करना। तो I की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 242। सेकेंड में CDLX भी, तो CD का मतलब होता है 400, D की वैल्यू 500 होती है और 500 के लेफ्ट में दैट मीन्स D के लेफ्ट में C है, C स्मॉलर है। तो जब भी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल आएगा तो वहां सब्ट्रैक्शन होगा। तो D मीन्स 500, C मीन्स 100, तो 500 माइनस 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी 400। तो याद रखना है CD का मतलब होता है 400 प्लस LX, L की वैल्यू 50 होती है प्लस X की वैल्यू 10 प्लस V की वैल्यू 5।
तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 465। थर्ड में दिया है एल डबल एक्स वी आई, तो एल की वैल्यू 50 होती है, एल सिंबल की हमें वैल्यू मालूम है 50, प्लस एक्स की वैल्यू 10 होती है, बट एक्स 2 टाइम्स आया है, एक्स एक्स रिपीट हुआ है, तो उनकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे 10 प्लस 10 दैट मीन 20, प्लस वी आई, वी का मतलब 5 और आई का मतलब 1 होता है, तो सीधे 6 लिख सकते हैं या 5 प्लस 1। इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 76। तो अगर आप एडिशन के फॉर्म में इसे नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं उसे। ये केवल समझने के लिए, लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज सीधे भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ में डी सी सी, डी का मतलब 500 प्लस सी 2 टाइम्स आया है, सी का मतलब होता है 100, 100 प्लस 100 रिपीट होना मतलब उन्हें ऐड करना है, तो 100 प्लस 100 200 हो गया, प्लस एक्स एल, एल की वैल्यू ग्रेटर होती है उसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल आया, दैट मीन सब्ट्रैक्शन होगा, तो याद कर लीजिए एल का की वैल्यू 50 होती है, 50 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा, तो आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू 40 होती है, प्लस आई, आई का मतलब 1, ये वैल्यू आप ऐड करेंगे तो 741 आएगा। अब एक्स सी आई भी, एक्स सी की वैल्यू 90 होती है, इसे आपको याद कर लेना है, सी ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है, इसकी वैल्यू 100 होती है, इसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल एक्स यूज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ वैल्यूज में सब्ट्रैक्शन होगा, तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 होगा, या आप सीधे याद करके चलें कि एक्स सी का मतलब होता है 90, तो 90, आई भी का मतलब 4, तो 90 प्लस 4 दैट मीन्स 94, और लास्ट में दिया हुआ है सी एक्स सी आई एक्स, सी का मतलब 100 और एक्स सी का मतलब हमने 90 बताया, तो यहां पर एक्स सी का मतलब 90 और फिर आई एक्स लिखा है, आई एक्स की वैल्यू होती है 9, तो इन्हें ऐड करेंगे तो 199। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखे हुए हैं, इन्हें हमें रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है, तो आइए लिख लेते हैं पहले जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है, जिन्हें हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है, फिर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है 84, तो 84 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 84 करना है तो 30 और ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 50 प्लस 30 तो 30 और ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस 4, तो 50 का मतलब L, अब 30 मतलब होता है 10 प्लस 10 प्लस 10, 50 के बाद हमारे पास जो सिंबल है वो है 10 के लिए और वो रिप्रेजेंट होता है x से, तो x को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, x x x, तो ये 30 हो गया। अब 4 के लिए हम लिखते हैं I भी, सेकंड में 99, तो हम इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 9, और 90 के लिए हम XC लिखते हैं और 9 मीन्स IX। 145, तो हमें मालूम है 100 प्लस 40 प्लस 5, तो 100 के लिए C लिखते हैं, 40 मतलब XL, L के लेफ्ट में अगर हम X लिख दें तो ये XL हो जाता है, इसकी वैल्यू होती है 40, और 5 के लिए सिंबल है V, तो CXL भी। फोर्थ है 406, तो 406 को लिख सकते हैं 400 प्लस 6, डी का मतलब 500 होता है और उसके लेफ्ट में अगर सी लिख देते हैं तो 500 माइनस 100 दैट मीन्स 400 हो जाता है, और 6 की वैल्यू होती है वी आई रोमन में, तो 406 रोमन न्यूमरल में होगा सी डी वी आई। 519, तो हमें 500 का सिंबल मालूम है, प्लस 19 मीन्स 10 प्लस 9, तो 500 की जगह डी, 10 के लिए हम x लिखते हैं और 9 मीन्स आई एक्स, तो 519 को रोमन न्यूमरल में डी एक्स आई एक्स लिखा जा सकता है, तो बेटर है कि आप इस तरह से लिखें, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 9,99,999 एंड फाइंड दियर डिफरेंस। यहाँ पर 9,99,999 का सक्सेसर भी लिखना है, प्रेडिसेसर भी लिखना है और उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। सक्सेसर ऑफ 9,99,999, तो किसी भी नंबर का हमें सक्सेसर फाइंड करना है तो उस नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। सक्सेसर को हम आफ्टर नंबर भी कहते हैं। तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 9,99,999 प्लस 1। तो यहाँ पर जब हम 9,99,999 में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10 लाख। 10 लाख, दैट मीन्स सक्सेसर ऑफ 9,99,999 इज 10 लाख। तो ये हमने सक्सेसर फाइंड कर लिया है। ऐसे ही प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे। तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर नंबर। और कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो उसमें 1 माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस करने पर वैल्यू आती है 9,99,998। तो इस तरह से हमने सक्सेसर और प्रेडिसेसर दोनों फाइंड कर लिया है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम 10 लाख में 9,99,998 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन हमेशा मोस्ट राइट साइड से स्टार्ट होता है, यूनिट प्लेस से। तो जीरो में सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो जीरो यहाँ से बोरो लेगा, इसके पास खुद कुछ नहीं तो ये यहाँ से बोरो लेगा। इस तरह से फाइनली ये जीरो इस 1 से बोरो लेगा और 1 से बोरो लेने के बाद ये 1 बोरो देने के बाद जीरो बन जाएगा। और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो जीरो में 10 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 10। अब फिर बोरो देने वाला 1 देगा, तो 10 जब 1 देगा तो ये बोरो देने के बाद बन जाएगा 9। ऐसे ही ये जीरो भी बोरो लेगा और लेने के बाद 9 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा और ये जीरो बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। और इसे किसी को बोरो देना नहीं है तो ये 10 ही कहलाएगा। अब 10 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 9 में 9 गया तो 0, यहाँ भी 0, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 और ये 0 है तो 0 एज इट इज आ जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पर हमने सक्सेसर फाइंड कर लिया है, 10 लाख है। प्रेडिसेसर भी फाइंड कर लिया है, 9,99,998 और उनका डिफरेंस भी फाइंड कर लिया है और ये है 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें नियरेस्ट 1000 के लिए राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट दिया है 1046, तो इसे नियरेस्ट 1000 के लिए राउंड ऑफ करते हैं। तो नियरेस्ट 1000 के लिए राउंड ऑफ करना होता है तो ठीक उसके राइट या लोअर प्लेस की वैल्यू को हम देखते हैं। तो यहाँ पर 1s 10s 100 1000, तो 1000 प्लेस के लिए हमें राउंड ऑफ करना है तो हम ठीक उसके पहले यानी 100 प्लेस के डिजिट को देखते हैं और कंपेयर करते हैं 5 से। तो यहाँ पर 0 है और 0 5 से लेस है, तो ये 5 से लेस है, इसलिए हम 1000 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे। अदरवाइज हम 1000 प्लेस की डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर 0 लेस देन 5, तो यहाँ पर 1000 डिजिट जो भी है उसे इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर ये डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होती तो 1000 प्लेस में जो भी डिजिट है उसे इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं। बट हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ पे 1000 प्लेस पे 1 है तो 1 ही लिखेंगे और बाकी जो प्लेसेस है 100 10s और 1s सभी की डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो 0 4 6 इन सभी की जगह 0 लिखे जाएंगे, तो 0 0 0। तो 1046 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 1000 होगा। अब यहाँ पे 973 है, तो यहाँ पर 100 डिजिट देखते हैं तो 1s 10s 100, तो 100 प्लेस पे क्या है 9 है और 9 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। तो 9 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो 973 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 होगा। तो यहाँ 9 ग्रेटर देन 5 हो गया है
तो यहाँ पर 1000 प्लेस में जो भी डिजिट होगी उसे इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। तो 1000 प्लेस पे क्या है, 1 10 100, 1000 प्लेस पे कुछ नहीं, दैट मीन्स हम 0 मानते हैं और इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, यानी 1 ऐड करेंगे 0 में तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और नियरेस्ट 1000 के लिए जब राउंड ऑफ करेंगे तो 100 टेंस वंस प्लेस की डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो 9 7 3 इन सब की जगह 0 लिखेंगे, 0 7 की जगह भी 0 और 3 की जगह भी 0। तो इस तरह से 973 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 1000 होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 5624। तो यहाँ पर भी जब नियरेस्ट 1000 के लिए हमें राउंड ऑफ करना है तो ठीक उसके राइट साइड में जो प्लेस है, दैट मीन्स 100 प्लेस की डिजिट को हम देखते हैं। तो ये 6 है और कंपेयर करते हैं 5 से, हमेशा 5 से कंपेयर करेंगे तो 5 से ग्रेटर है। तो जब ये 5 से ग्रेटर होगा तो राउंड ऑफ करने पे हमें 1000 प्लेस की जो भी डिजिट होगी उसे इंक्रीज बाय 1 करना होगा। दैट मीन्स इस 5 में 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5624 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इक्वल टू लिख सकते हैं या इज भी लिख सकते हैं। तो 5 की जगह 6 हो गया इंक्रीज बाय 1 करने पर, और हंड्रेड्स टेंस और वंस प्लेस की जो भी डिजिट्स हैं उन्हें 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो 6 की जगह 0, 2 की जगह 0 और इस 4 की जगह भी 0 हो जाएगा। इस तरह से 5624 को नियरेस्ट 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ करने पर 6000 लिखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर दिया है 4368, जिसे नियरेस्ट 1000 के लिए राउंड ऑफ करना है। तो 1000 प्लेस के ठीक पहले या ठीक लोअर प्लेस को हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू है। तो 1 10 100, तो जब भी नियरेस्ट 1000 क्लिक करेंगे तो 100 प्लेस को देखेंगे कि कौन सी डिजिट है। तो यहाँ पर डिजिट 3 दी हुई है और 3 क्या है, लेस देन 5 है, 3 की वैल्यू 5 से कम है। दैट मीन्स 1000 प्लेस की डिजिट को हम इंक्रीज नहीं करेंगे, जैसी लिखी हुई है वैसी ही लिखेंगे। यानी 4 लिखा है तो 4 ही आएगा 1000 प्लेस पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4368 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इक्वल टू लिख सकते हैं या इज भी लिख सकते हैं। तो 4 की जगह 4 और हंड्रेड्स टेंस और वंस डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देना। तो 3 की जगह 0, 6 की जगह 0, 8 की जगह 0। इस तरह से हमने 4368 को राउंड ऑफ कर लिया नियरेस्ट 1000 के लिए और वैल्यू मिली है 4000। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और टेस्ट पेपर 1 का सेक्शन ए भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो भी करेक्ट आंसर जिस भी ऑप्शन में है उसे टिक मार्क करना है। तो 11 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इज करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है उसे टिक करना है। तो ए में लिखा है एक्स सी के लेफ्ट में एक्स, बी में एक्स डी, सी में डी एम और डी में भी एल। तो ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में आना स्मॉलर वैल्यू का ये सब्ट्रैक्शन होता है। तो भी को कभी भी किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, भी डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो होगा नहीं। और एक्स की बात तो एक्स किस ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में आ सकता है, तो एक्स केवल सी और एल के लेफ्ट में आ सकता है, डी के लेफ्ट में नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन भी सही नहीं है, केवल ऑप्शन ए सही है, इसे हम टिक कर लेते हैं। बी में लिखा 1 लाख इक्वल टू थाउजेंड्स, 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं। तो पहले 1 लाख लिख के देख लेते हैं। 1 लाख, लाख पीरियड में 1, 1000 पीरियड में 0 0 और वंस पीरियड में 3 0, ये हुआ 1 लाख। अब 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो 1000 में होते हैं 3 0, 1000 में 3 0 होते हैं, 2000 में भी 3 0 होंगे। तो ऐसे ही 1 लाख है, ऐसे ही यहाँ 100 के बाद 3 0 है, तो ये 100,000 कहलाया। तो 100 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही सही है, इसे टिक कर लेते हैं। 13 नो रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन टाइम्स। तो किसी भी रोमन न्यूमरल को आप 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे सी है तो सी को आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, एक्स को 3 टाइम्स लिख सकते हो, आई को 3 टाइम्स लिख सकते हो और एम को 3 टाइम्स लिख सकते हो। ये 4 ही सिंबल हैं जो रिपीट होते हैं
और मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट हो सकते हैं, 3 टाइम्स। तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 9 अकर बिटवीन 1 एंड 100? 1 से लेके 100 तक में 9 डिजिट कितनी बार आती है, कितने टाइम्स आती है? तो हम काउंटिंग लिख लेते हैं 1 से लेके 100 के बीच और देखते हैं कहां कहां पर 9 आ रहा है। तो 1 से लेके 10 की बात करें तो एक बार 9 आता है। ऐसे ही 10 से लेके 20 तक के बीच में 19 में 9 आता है। फिर ऐसे ही 29 में 9 आ रहा है, 39 में 9 आता है, 49 में 9 आता है, 59 में भी 9 आता है, 69 में 9 आता है, 79 में 9 आता है, 89 में 9 आता है, 90 में भी 9 आ जाता है, 91 में 9 आता है, 92 में 9 आ रहा है। और कौन सा न्यूमरल है, 93 में भी 9 आ रहा है, 94 में 9 आ रहा है, 95 में 9 आ रहा है, 96 में भी 9 आता है, 97 में भी 9 आ रहा है, 98 में 9 आ रहा है, 99 में 2 9s आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें देख लेना है कहां कहां पर 9 आ रहा है। तो अब हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 आते हैं। तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी में, तो डी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, 7268 माइनस 2427 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 क्या होगा? तो 7268 इसे अगर हम नियरेस्ट 100 के लिए एस्टिमेट करते हैं तो ठीक उसके राइट साइड में जो प्लेस होगा, दैट मीन्स टेंथ प्लेस की डिजिट को देखेंगे तो वंस टेंस पे है 6 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 100 प्लेस की जो भी डिजिट है उसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, तो ये 2 जो है 3 बन जाएगा, 7 एज लिखा जाएगा और टेंस और वंस प्लेस की डिजिट रिप्लेस बाय 0 हो जाएगी। ऐसे ही 2427 2427, तो टेंस प्लेस पे 2 है, 2 लेस देन 5 है, तो 100 प्लेस की डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, दैट मीन्स 4 लिखा रहेगा और 2 रहेगा और टेंस और वंस प्लेस की डिजिट रिप्लेस बाय 0 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो 0 में 0 गया 0, 0 में गया 0, 3 7 से बोरो लेके 13 बन जाएगा और 13 में 4 जाएगा तो आएगा 9, बोरो देने के बाद 7 6 हो गया, 6 में 2 जाएगा तो 4, दैट मीन्स वैल्यू आएगी 4900। ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में, तो 15 का करेक्ट ऑप्शन ए है, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1 मिलियन इक्वल टू कितने लाख होगा? तो 1 मिलियन लिख लेते हैं। अब 1 मिलियन इक्वल टू लाख में क्या होगा? तो देखिए अगर हम इसे लाख में हम रीड करें तो इंडियन सिस्टम की बात करें तो 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो 10 लाख हुआ। अगर हम इसे इंडियन सिस्टम में रीड करेंगे तो ये 10 लाख कहलाएगा, और ऐसा ऑप्शन दिया है बी में, तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, इसे टिक कर लेते हैं, बी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, 1512 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 क्या होगा? तो देखिए 1512 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, तो 100 के लिए कहा है, तो आप उसके ठीक राइट साइड में जो प्लेस है उसकी डिजिट को देखते हैं, तो यहाँ पर 1 है और 1 क्या है, लेस देन 5 है, 5 से लेस है, इसलिए 100 प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये 5 ही रहेगा और उसके लेफ्ट में जो भी डिजिट्स हैं 1 ही रहेगा, और नियरेस्ट 100 कहा है तो उसके राइट में 100 प्लेस की डिजिट के राइट में जितने भी प्लेसेस होंगे सभी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो इस 1 की जगह भी 0 हो जाएगा, 2 की जगह भी 0, तो ये आएगा 1500। ऐसा ऑप्शन बी में दिया है, तो बी को टिक कर लेते हैं, बी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द सिंबल्स आर नेवर रिपीटेड? ऐसे कौन से सिंबल हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं? तो भी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, तो ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी को हम टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, राइट 8,63,24,805 सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो यहाँ पे आपको पीरियड शो करना है इसके,
तो देखिए पहले इस नंबर को लिख लेते हैं विदाउट कॉमा। तो हिंदू अरबिक सिस्टम में फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, ये वंस पीरियड कहलाता है। सेकेंड पीरियड में भी 2 प्लेसेस होते हैं, दैट मीन थाउजेंड्स पीरियड में 2 प्लेसेस होंगे। फिर लैक्स पीरियड आता है, इसमें भी 2 प्लेसेस होते हैं, तो 1 2, और इस तरह से हम कॉमा लगा के पीरियड सेपरेट करते हैं। तो हमने यहाँ पीरियड सेपरेट कर लिए हैं, एक पीरियड में 8 आएगा, दूसरे पीरियड में 6 3 आएंगे, तीसरे पीरियड में 2 4 आएगा, और एक पीरियड में 8 0 5 आएगा। तो इस तरह से हमने इसे लिख लिया है। इस तरह से सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स स्पेस को फिल करना है। फर्स्ट में दिया 1 करोड़ इक्वल टू लैख, 1 करोड़ में कितने लैख होते हैं, तो पहले 1 करोड़ लिख लेते हैं हम। तो ये हुआ 1 करोड़, तो 1 करोड़ में लैख देखना है, तो 1 लाख में होते हैं 50, ये देखिएगा 1 लाख में होते हैं 50, 2 लाख में 50, 10 लाख में भी, तो 10 के पीछे 50 है तो 10 लाख कहलाए। ऐसे 100 के पीछे यहाँ पर 50 प्लेस्ड हैं, तो ये कहलाएगा 100 लाख। तो 1 करोड़ मीन्स होता है 100 लाख, तो यहाँ पर हम 100 फिल करेंगे। बी में दिया है 1 करोड़ इक्वल टू मिलियन, तो पहले करोड़ लिख लेते हैं, ये करोड़ लिखा हुआ है हिंदू और अरबिक सिस्टम में, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, जिसमें कि हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, तो 1 2 3 एक पीरियड हुआ, 1 2 3 दूसरा पीरियड हुआ। तो ये 1 करोड़ को हम कैसे रीड कर सकते हैं इंटरनेशनल में, ये वंस हुआ, थाउजेंड्स हुआ, और ये मिलियन, 10 मिलियन। तो 1 करोड़ को हम 10 मिलियन कहेंगे, तो 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन होगा, यहां पर हम 10 फिल करेंगे। थर्ड में दिया है 564 व्हेन एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 के लिए इसे राउंड ऑफ करना है, तो ठीक इसके राइट साइड में जो प्लेस होगा दैट मीन्स 10th प्लेस की डिजिट को देखेंगे 6 विच इज ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर है, तो 100 प्लेस की डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, तो ये 5 बन जाएगा 6, और टेंस और वंस में जो भी डिजिट है उन्हें 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो 6 की जगह 0, 4 की जगह 0, तो यहां हम फिल करेंगे 600। फोर्थ में दिया द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 4 डिफरेंट डिजिट्स इज, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जिसकी फेस वैल्यू होती है वो डिजिट है 0, फिर उससे ग्रेटर 1, फिर उससे ग्रेटर 2, फिर उससे ग्रेटर 3। अब इनका यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, और 0 को कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखा जाता, तो इसे सेकंड प्लेस पे लिखा जा सकता है। 0 कभी फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखा जाएगा, अदरवाइज ये मीनिंगलेस कहलाएगा। तो ये 1 की जगह 1, और ये 1 और 2 के बीच 0 आ जाएगा, और 2 3। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 4 डिफरेंट डिजिट्स इज 1023, 1023, इसे फिल कर लेते हैं। इसके साथ ही सेक्शन सी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी। अब सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में दिया है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उसके अगेंस्ट में टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके अगेंस्ट में एफ लिखना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। तो 21 में दिया हुआ है द डिफरेंस इन द फीस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 85,419 इज 85,414। 85,419 में 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस है 85,414। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसे देख लेते हैं। तो 85,419 यहां पर 5,000 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5,000, और फेस वैल्यू क्या होती है 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट ही होती है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगी 4,995, तो ये करेक्ट आंसर है। बट यहां पर लिखा हुआ है 85,414, तो ये फॉल्स है, इसके अगेंस्ट में हम फॉल्स लिखेंगे, दैट मीन्स एफ लिखेंगे। फॉल्स के लिए आपको एफ लिखना था। 22 इन रोमन न्यूमरल भी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि भी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इन्हें कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर हम टी लिखेंगे,
23 द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 लाख। तो यहां पर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 99,999। ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। अब इसका सक्सेसर फाइंड करना है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी? 9 + 1 = 10 का 0 1 कैरी, 1 + 9 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 9 + 1 10। तो यहां पर हमें वैल्यू मिलती है 1 लाख और यही इसमें लिखा हुआ है। तो ये ट्रू है तो 23 में हम लिखेंगे टी। 24 द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 46,530 टू द नियरेस्ट 100 इज 46,500। क्या ये ट्रू है? तो देख लेते हैं। 46,530। अब नियरेस्ट 100 के लिए देखना, तो इसके लिए हम 100 प्लेस के ठीक राइट साइड में जो प्लेस है उसकी डिजिट को देखेंगे। तो ये 3 है, 3 5 से लेस होता है। दैट मीन्स 100 प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये 5 5 लिखा जाएगा और 6 4 एज इट इज लिखे जाएंगे। और 100 के राइट में जितने भी प्लेसेस हैं सबकी डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये 3 की जगह 0 और ये तो ऑलरेडी 0 है तो 0 ही लिखना है यहाँ पर। तो 46,500 होगा। ऐसा ही लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट ट्रू है ये, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। 25 100 लाख मेक्स ए मिलियन। 100 लाख में कितने मिलियन होते हैं? तो 1 के पीछे अगर हम 50 लिख देते हैं तो ये 1 लाख होता है। ऐसे ही 100 के पीछे हम क्या करेंगे? 50 लिख देंगे तो ये 100 लाख हो जाएगा। अब कितने मिलियन हुआ हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं। तो 1 10 100 फिर कॉमा 1000 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन हुआ। तो इसमें लिखा है ए मिलियन, तो ये फॉल्स है। 100 lakhs मेक 10 मिलियन, यहाँ पे ए मिलियन लिखा है तो ये फॉल्स हुआ। इसी के साथ सेक्शन डी कंप्लीट होता है और हमारा टेस्ट पेपर 1 भी कंप्लीट होता है।